In this video, we are going to discuss about reflection of light. In the previous one, we have discussed about light and its interesting facts. So let's begin. Reflection of light. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, उसके बाद मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, इसमें क्या होता है कि लाइट जब एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर पड़ती है तो वहाँ से फिर वो बाउंस बैक करती है, वापस मुड़ जाती है, उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मैंने आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट जब हम कर रहे थे लाइट के बारे में, तो वहाँ पर मैंने तुमको बताया था कि लाइट ये फिनोमेना शो करती है रिफ्लेक्शन का और रिफ्रैक्शन का। देखो यहाँ पर ये जो दो नाम है, एक रिफ्लेक्शन है और एक रिफ्रैक्शन है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। कई बार हम रिफ्लेक्शन को एज अ रिफ्रैक्शन ट्रीट कर लेते हैं और रिफ्रैक्शन को एज अ रिफ्लेक्शन ट्रीट कर लेते हैं, तो इसका विशेष ध्यान आपने रखना है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन। ध्यान देंगे, रिफ्लेक्शन में लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं जाती, लाइट एक ही मीडियम में रहती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती है और वापस मुड़ के उसी मीडियम में आ जाती है। तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस कौन कौन से होंगे उनके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जैसा मैंने तो आपको बताया, तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक of light, bouncing back of light after striking with some reflecting surface, with some reflecting सरफेस। तो ऐसा फिनोमेना जिसमें लाइट क्या करेगी, किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद, टकराने के बाद वापस मुड़ जाएगी, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए, इसमें जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, जैसे आप मिरर है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये प्लेन मिरर। प्लेन मिरर आपने देखा होगा, हर रोज़ देखते ही होंगे प्लेन मिरर, सुबह सुबह अपना फेस देखते हैं प्लेन मिरर में। तो जो प्लेन मिरर है उसका देखो, ये तो इधर वाली जो साइड है ये है नॉन रिफ्लेक्टिंग, ये रिफ्लेक्ट नहीं करती है। जो प्लेन मिरर है, कैसे ग्लास की एक स्लैब है, उसके एक तरफ हम सिल्वर की कोटिंग करते हैं, सिल्वर की कोटिंग को उसको वहीं पर चिपकाने के लिए उसके ऊपर फिर हम पेंट करते हैं। तो इस तरह से ये प्लेन मिरर बनाया जाता है। तो इधर से देखो, इधर से लाइट आएगी, लाइट मीन्स हम रे की फॉर्म में हम लाइट को पढ़ेंगे यहाँ पर 10th क्लास में, फिर हम 12th क्लास में जाएंगे, वहाँ पर हम लाइट को वेव की तरह भी ट्रीट करते हैं, वेव की फॉर्म में भी उसको समझते हैं। हाइगन ने हमको वो बताया था। देखिए, इंसिडेंट रे आ रही है, इंसिडेंट रे मिरर के ऊपर पड़ेगी, मिरर के ऊपर फॉल करने के बाद बाउंस बैक करेगी, वापस उसी मीडियम में चली जाएगी। इंसिडेंट रे उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्शन कौन कर रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, एक सरफेस की वजह से हो रहा है। कैसा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, प्लेन मिरर आप सबने देखा होगा, तो प्लेन मिरर से ये हो रहा है। अगर नहीं देखा है तो मेरे पास मिरर होगा, तो मैं तुमको दिखा सकता हूँ। देखो, ये एक मिरर है, तो आपको समझाने के लिए मैं इसको लेके आया था। तो ये इस तरह से ये मिरर ऐसे लगा हुआ है, इस पर लाइट पड़ेगी और बाउंस बैक करेगी, वापस उसी मीडियम में आएगी। तो आप देख सकते हैं मिरर है, तो ये प्लेन मिरर होगा। इसी तरह से हम बाकी मिरर भी पढ़ेंगे, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, जैसे आगे हम पढ़ेंगे उनके बारे में, यूज़ आएगा उनका। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। और एक काम आपने करना है, जहाँ पर लाइट पड़ती है, जहाँ पर रे पड़ती है, वहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे उस सरफेस के परपेंडिकुलर, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल।
जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। और ये नॉर्मल बहुत ज़रूरी है ऑप्टिक्स में, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, चाहे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो, चाहे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो, चाहे एंगल ऑफ एमरजेंस हो, सारे के सारे एंगल मेजर कहाँ से करते हैं, किसके साथ करते हैं, नॉर्मल के साथ करते हैं। तो इसको बोलेंगे, देखो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये हो गया। तो ये हमने पढ़ लिया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस तरह से लाइट का जो है वो रिफ्लेक्शन होता है, समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए आगे, लाइट का रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया है। फिर इसके रिफ्लेक्शन के कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, रूल्स। ठीक है, हर चीज़ के कुछ न कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं। तो यहाँ पर ये जो फिनोमेना हो रहा है इसके भी कुछ रूल हैं रिफ्लेक्शन के। तो पहला नियम क्या है, पहला नियम ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। एक ही प्लेन, प्लेन का मतलब समझते हो, प्लेन उड़ने वाला प्लेन नहीं है, ये दूसरा प्लेन है। ये बोर्ड जो है ये भी एक प्लेन है, 2 डायमेंशनल प्लेन सरफेस बोल सकते हैं। एक ही प्लेन का मतलब है कि तीनों के तीनों एक ही 2 डायमेंशनल सरफेस के ऊपर हम उनको ड्रॉ कर सकते हैं। ये मीनिंग होता है यहाँ पर प्लेन का। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पहला रूल, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies in सेम प्लेन। सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि देखो इंसिडेंट रे इस प्लेन में है और रिफ्लेक्टेड रे किसी दूसरे प्लेन में चली जाएगी, नहीं, एक ही प्लेन में है, एक ही 2 डायमेंशनल सरफेस के ऊपर हम इनको ड्रॉ कर सकते हैं। पहला रूल। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या है पहले बता देता हूँ। रूल नंबर 2 है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अगर मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है ये। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस को ऐसे लिखते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को ऐसे लिखते हैं। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 2। तो ये 2 रूल हैं रिफ्लेक्शन में, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, अच्छे से आपने इनको याद रखना है। तो ये आपका हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और उसके हमने रूल्स भी हमने जो है यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ पर देखो आपको रूल पता लगेगी, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होंगे। दूसरा रूल है कि जो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दे देता है, जैसे यहाँ पर थोड़ा मैं डिस्कस करता हूँ। मान लीजिए आपको कोई पेपर में ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया कि एक रे फॉल कर रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, और वहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दे रखा है कि भाई 45 डिग्री है। कितना है, 45 डिग्री। और आपसे पूछ ले कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वैसे काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इतना आसान पूछते नहीं है, फिर भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, सेम होगा जितना इंसिडेंस है, 45 ही होगा। अच्छा, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ मैं यहाँ पे। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे ले लिया हमने, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इंसिडेंट रे ऐसे आई, नॉर्मल आप ये बनाओगे, रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल। ओके, अब आपको कई बार क्या होता है कि वो एंगल ये दे देता है, मान लीजिए आपको ये एंगल दे दिया उसने, फॉर एग्जांपल मैं इसको मान लेता हूँ 30 डिग्री, ठीक है। वैसे देखने में तो लग रहा है 45 लग रहा है, फिर भी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें तो एंगल मान लीजिए आपको ये 30 डिग्री दे दिया। कौन सा एंगल है ये, नेमिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। ए, इसको बोलो ओ, इसको बोलो बी, और इसको इधर कोई पॉइंट अगर आपने मानना है तो मान लीजिए पी, और इसको क्यू। तो एंगल जो ए ओ पी है वो आपको कितना 30 डिग्री दे दिया, और आपसे पूछ लेगा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है बताइए।
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है। तो आप कैसे बताओगे? देखो आपको डायरेक्टली यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं दे रखा, पहले आपने वो फाइंड करना पड़ेगा। तो आप कैसे फाइंड करेंगे? हमको पता है कि जो नॉर्मल है वो प्लेन के साथ सरफेस के साथ एंगल कितना बनाता है? 90 डिग्री बनाता है। नॉर्मल ही हो गया तो 90 डिग्री ही होगा। तो ये पूरा 90 डिग्री है और ये 30 है, तो ये कितना बच गया? ये बच गया यहाँ पर 60 डिग्री। कितना बच गया? 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने फाइंड कर लिया कितना है? 60 डिग्री है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 60 डिग्री। इस तरह से आपने, अगर प्रॉब्लम्स इस तरह की आती है तो उनको आपने ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसमें नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा मिरर्स के बारे में। देखो हम रिफ्लेक्शन तो पढ़ रहे हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? रिफ्लेक्शन होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस से। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के बारे में भी डिस्कस करना ज़रूरी है। तो आगे डिस्कस करते हैं। लाइट ऑब्जर्व किया करें अपने आसपास लाइट को। लाइट के जो फिनोमेना है, जो ऑप्टिकल फिनोमेना है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। देखिए नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस क्या होंगे? तो मेरे को ऐसे थोड़ा हंसी आ रही है, मैंने तुमको मिरर दिखाया। अब जो खुशी है, तनीषा है, ये बोलेंगी कि सर आप भी ऐसे मिरर रखते हैं, लेकिन ये मिरर मैं रिफ्लेक्शन को समझाने के लिए लेके आया था, ठीक है। तुम रखते हो मिरर, मैं नहीं रखता। चलिए रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस देखिए। रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस जो होंगे ये आपके दो तरह के हम पढ़ेंगे। एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, दूसरा स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। दो तरह के, प्लेन और स्फेरिकल। प्लेन तो आपको बता ही दिया, अभी फिर वो दोबारा वो मिरर दिखाना पड़ेगा। प्लेन मिरर जो होता है डे टू डे लाइफ में जो यूज़ करते हैं, सुबह सुबह अपना फेस देखने के लिए जो मिरर यूज़ करते हैं, कौन सा? वो प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सिंपल उसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। अगर ड्रॉ करना तो ये इस तरह से, ये कौन सी साइड है? रिफ्लेक्टिंग साइड। ये रिफ्लेक्टिंग साइड है और ये इधर वाली नॉन रिफ्लेक्टिंग है। तो ये प्लेन मिरर हो गया। प्लेन मिरर ऐसे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। तो देखो बेटा, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ना, ये दो तरह के होते हैं। स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होंगे दो तरह के होंगे। एक तो होगा कन्वेक्स मिरर और एक होगा कनकेव मिरर। दो तरह के मिरर, कन्वेक्स और कनकेव। काफ़ी इम्पोर्टेंट मिरर हैं, काफ़ी इनका इम्पोर्टेंस है डे टू डे लाइफ में। अब स्फेरिकल जो है दो तरह के, कन्वेक्स और कनकेव। पहले समझ लीजिए कि स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होते हैं। स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब है ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो किसी न किसी एक स्फीयर के पार्ट हैं। स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब है कि ऐसे सरफेस जो किसी न किसी स्फीयर के पार्ट हैं, या फिर ये बोलेंगे कि ऐसे सरफेस जिनका कहीं ना कहीं आपको एक फाइनाइट डिस्टेंस पे उनका सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको मिलेगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसको ऐसे समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये स्फीयर है, क्या ये स्फीयर, होलो स्फीयर। कैसा स्फीयर है? होलो स्फीयर। होलो खाली स्फीयर है, होलो है। अब इसमें देखो, अगर बाहर वाला सरफेस में बोलता हूँ रिफ्लेक्टिंग है, कैसा है? बाहर वाला सरफेस है इसका रिफ्लेक्टिंग, और अंदर वाला जो सरफेस, ये जो अंदर वाला सरफेस है ये है इसका नॉन रिफ्लेक्टिंग। और फिर मैं स्फीयर को तोड़ देता हूँ, ऐसे हथौड़े से क्या करता हूँ, इसको ब्रेक कर देता हूँ। ब्रेक कर दिया, स्फीयर को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद इसका टुकड़ा मैंने ये टुकड़ा उठा लिया इसका अलग से। ये टुकड़ा उठा के मैंने देखो यहाँ पर रख दिया। अब बोलो कैसा स्फीयर है? इधर वाला रिफ्लेक्टिंग है, इधर वाला नॉन रिफ्लेक्टिंग है। तो कैसा बना ये बन गया आपका, बोलो कन्वेक्स मिरर। क्या बन गया? कन्वेक्स
मिरर बन गया। कन्वेक्स कैसे बना भाई, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है तो कौन सा होता है वो कन्वेक्स। वैसे बताया नहीं है, इसमें बताऊंगा, पहले बता रहा हूँ कि स्फेरिकल कैसे बनते, कैसे बनाए जाते हैं। अगर इसका बाहर वाला नॉन रिफ्लेक्टिंग हो और अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग हो तब बनेगा कनकेव। जैसे मान लीजिए ये स्फीयर है और इसमें क्या किया आपने, बाहर वाला तो है नॉन रिफ्लेक्टिंग और अंदर वाला सरफेस कैसा है, रिफ्लेक्टिंग है, और आपने इसको ब्रेक किया। तो ब्रेक करने के बाद इसको देखो यहाँ पर रखो, मैं यहाँ पर रखता हूँ इसको, ये इस तरह से। अंदर वाला सरफेस कैसा है, रिफ्लेक्टिंग, और बाहर वाला नॉन रिफ्लेक्टिंग है। तो ये बन गया कैसा मिरर बना, कनकेव, कनकेव मिरर। ठीक है भाई।